जन्मनस्तमयो रात्रो जामनः जातचे अस्वरिकवः फलातावगे उत्पव विजयन्तनो करोति नो विशल्यो बाणमान्मुता हरे छन्दस्य जावाउर। अद्भुत, अकल्पनीय, अतुलनीय, अश्वमेध अश्वमेध अश्वमेध। नमस्कार, फाइनल पोस्ट के कार्यक्रम चंपारण डायरी में आपका स्वागत है। आज हम आपको सिर्फ और सिर्फ अश्वमेध यज्ञ के बारे में बताएंगे, जो बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में मोतिहारी में डॉक्टर शंभुनाथ सिकारिया के आवास पर हो रहा है। यह सुनकर थोड़ा सा तो आप अचंभित हो गए होंगे कि भाई अश्वमेध यज्ञ वो भी इस कलयुग में हो रहा है। जी हाँ, पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में डॉक्टर शंभुनाथ सिकारिया के आवास पर यह यज्ञ हो रहा है। और यह यज्ञ की खूबसूरती इतनी है कि शंकराचार्य चलकर, बड़े बड़े व्यास, बड़े बड़े विद्वान चलकर चंपारण की धरती पर आए हैं। और यह यज्ञ आज सिर्फ पूर्वी चंपारण में ही नहीं, बिहार में नहीं, पूरे भारत वर्ष में चर्चा का विषय बना हुआ है। आज चैत नवरात्रि का पहला दिन था, यज्ञ का भी पहला दिन था। काफी लोगों का भीड़ उमड़ पड़ा था इस यज्ञ को देखने के लिए। प्रथम दिन था इस यज्ञ का। आज अश्वमेध का घोड़ा, जो अश्वमेध यज्ञ में जिस घोड़े का उपयोग किया जाता है, उसको रवाना किया गया है। डॉक्टर शंभुनाथ सिकारिया पूर्वी चंपारण के जो है उनके आवास से वह घोड़ा राम जन्मभूमि, बनारस, सीतामढ़ी, जनकपुर और बिहार के तमाम ऐसे प्रसिद्ध मंदिर वाले जगह स्थल वहां से घूम करके आज से 9 दिन बाद फिर पूर्वी चंपारण में आएगा। हवन का कार्यक्रम होगा। यह यज्ञ का आज शुभारंभ हुआ है। नारियल फोड़कर शंकराचार्य जी ने खुद अश्वमेध के घोड़े को रवाना किया है। अश्वमेध यज्ञ का बड़ा ही गूढ़ रहस्य है, प्रतीकात्मक रहस्य भी है। तमाम तरह के भ्रांतियां भी फैलाई जाती हैं कि अश्वमेध का यज्ञ सिर्फ सम्राट ही कर सकता है, नरेश ही कर सकता है, एक आम इंसान नहीं कर सकता है। लेकिन इस अफवाह को, इस जो भ्रांतियां फैलाई जाती हैं, उसको चकनाचूर कर दिया है पूर्वी चंपारण जिले के डॉक्टर शंभुनाथ सिकारिया ने इस यज्ञ को करने का संकल्प लेकर के। और आज प्रथम दिन यह दिखा दिया है कि नहीं, इस यज्ञ को किया जा सकता है। इस यज्ञ का करने का मेरा मेन मकसद विश्व का कल्याण करना है, पूर्वी चंपारण का कल्याण करना है। और तमाम तरह का भ्रांतियां इस यज्ञ को लेकर के फैलाया जा रहा था। भ्रांतियां इस प्रकार थी कि अश्वमेध का यज्ञ नहीं करना चाहिए, अश्वमेध का मतलब अश्व को मार गिराना होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वर्तमान में सनातन धर्म और उसकी रीति रिवाज की आलोचना करना बुद्धिजीवी होने का निशानी बन चुका हुआ है। स्वघोषित बुद्धिजीवी हिंदुत्व की आलोचना कर स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हैं। धर्म ग्रंथों को बिना समझे उनमें लिखी बातों को मनमाना अर्थ निकालकर दुष्प्रचार करना उनका मनोबल हो गया है। और वो अपने आप को तथा कथित विद्वान के तौर पर आगे आते हैं और तमाम तरह के हमारे सनातन धर्म संस्कृति जो श्लोक है, जो लिखी हुई जो ग्रंथ है, उनका बंदरबाट इस तरह से करते हैं, गलत अफवाह फैलाते हैं। लेकिन सबको चकनाचूर कर दिया है डॉक्टर शंभुनाथ सिकारिया ने। अश्वमेध यज्ञ को शुरू करके यह यज्ञ चर्चा का विषय बना हुआ है। अश्वमेध यज्ञ को लेकर के पिछले दिनों जिस प्रकार दुष्प्रचार फैलाया गया, जिसका खंडन करना भी हमको आवश्यक पड़ रहा है। अश्वमेध यज्ञ को समझने के लिए सबसे पहले मेध शब्द को समझना चाहिए। यह मेध शब्द है क्या? मेध शब्द मेध्री धातु शब्द से बना है। इसके 3 अर्थ होते हैं। इसका 3 अर्थ, इसका एक श्लोक में भी वर्णन आता है। मेधा मेध्री हिष्णयो संगमे च, अर्थात बुद्धि, हिंसा और संगम। मेध का प्रयोग इन तीनों अर्थों में हो सकता है। बुद्धि भी हो सकता है, हिंसा भी हो सकता है और संगम भी हो सकता है। प्रश्न यह उठता है कि इसमें कौन सा अर्थ लिया जाए। ऋग्वेद के पहले ही अध्याय में जब यह बता दिया गया है, जब आप ऋग्वेद को पढ़ेंगे तो उसके पहले ही अध्याय में यह बता दिया गया है कि अहिंसक यज्ञ ही देवताओं को प्राप्त हो सकता है। तो फिर यहां मेध शब्द को हिंसा से जोड़ना कहां तक उचित है?
यह षड्यंत्र रचा गया है यज्ञ को बदनाम करने का, और यज्ञ कराने वाले यज्ञकर्ता को बदनाम करने की साजिश से रची जा रही है। साथ ही यहाँ शंकराचार्य चल करके आए हैं, व्यास जी चल करके आए हैं, इन सबों को बदनाम करने का और इन्हें बदनाम करके इनके ऊपर अपने आप को स्थापित करने का एक षड्यंत्र है, जिस षड्यंत्र का खंडन करना हम सभी की जिम्मेवारी भी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यज्ञ करने का मतलब सिर्फ हिंसा ही नहीं होता है। यज्ञ करने का मतलब बुद्धि ज्ञान की प्राप्ति, यश की प्राप्ति, समस्त समाज के कल्याण, संसार के कल्याण हेतु भी यज्ञ को किया जाता है। वहीं अश्वमेध यज्ञ पूर्वी चंपारण जिले में हो रहा है, जिसको शंभुनाथ सिकारिया कर रहे हैं। इनको ये अवसर प्राप्त हुआ है, उन्होंने दृढ़ निश्चय लेकर के, संकल्प लेकर के इस यज्ञ को किया है। हम सभी उनको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। इस तरह का यज्ञ वास्तव में इस संसार में, इस जगत में होना चाहिए। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह हमारी ग्रंथ कहती है, हमारी संस्कृति कहती है, हमारा सनातन धर्म कहता है। और आज जिस तरह शंकराचार्य जी ने नारियल फोड़कर अश्वमेध के यज्ञ का घोड़ा को रवाना किया है, कल से हवन का कार्यक्रम शुरू होगा, करोड़ों की संख्या में वहां पे जाप किया जाएगा। बहुत सारे विद्वान पहुंचे हुए हैं, 108 विद्वानों का समूह मंडली पहुंची हुई है, जहां विभिन्न तरह का जाप किया जाएगा, समस्त समाज के कल्याण के लिए, पूर्वी चंपारण के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए, गौ की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए यह यज्ञ को किया जा रहा है। कल 6 से 9 बजे तक जो वहां बाल व्यास आए हुए हैं, उनके द्वारा प्रवचन किया जाएगा, यज्ञ की महत्व को बताया जाएगा। आज सिकारिया जी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया गया था, जैसा कि आप विजुअल में देख रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी तमाम तरह की जो भ्रांति फैलाई गई थी, उसको उन्होंने किस तरह से दरकिनार करते हुए आज यज्ञ का शुभारंभ किया है। यह पूर्वी चंपारण के लिए काफी हर्ष का विषय है, काफी गौरवान्वित करने वाला विषय है। तो आज की चंपारण डायरी में हमने आपको सिर्फ और सिर्फ अश्वमेध यज्ञ के बारे में बताया है। कल से फिर हम आपको चंपारण डायरी में शहर के तमाम खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए फाइनल पोस्ट, जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।